हेलो दोस्तों, मैं राहुल कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ग्लो फैक्ट एट द रेट में। आशा है आप सभी की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। यूपी टीजीटी पीजीटी आर्ट की क्लास में जो हम बंगाल शैली पढ़ा रहे हैं उसमें आज के कलाकार हैं हमारे शैलेंद्र नाथ डे। और कल की क्लास में हमने पढ़ा था के वेंकटप्पा को, ठीक है, जो वो भी बंगाल शैली के कलाकार थे। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे शैलेंद्र नाथ डे। शैलेंद्र नाथ डे का टाइम पीरियड है 1890 में और 1890 से लेकर 1971 तक, ठीक है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। शैलेंद्र नाथ डे कब हुआ? इनका जन्म हुआ 1890 ईस्वी को इलाहाबाद में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। कहीं कहीं बुक में इनका जन्म 1891 में मिलेगा, जैसे जो राकेश गोस्वामी की पुस्तक है उसमें 1891 में मिलेगा, और जो रीता प्रताप है उसमें आपको 1890 मिलेगा, ठीक है। तो कहाँ होता है इनका जन्म? इलाहाबाद में हुआ था, जो अब क्या है, प्रयागराज है आज का समय है, ठीक है। 7 जुलाई 1890 को इनका जन्म हुआ था। इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो 1971 को इनकी मृत्यु हुई थी। कितने टाइम पीरियड में? 81 वर्ष की आयु में, ठीक हो गई थी। इनकी कला शिक्षा सुप्रसिद्ध चित्रकार, कला शिक्षा जो है इनकी सुप्रसिद्ध चित्रकार एवं कलामर्मज्ञ अमिन्द्रनाथ टैगोर की छत्र छाया में कलकत्ता में हुई थी, ठीक है। ये भी क्या थे? वास्तु शैली के तो ये चित्रकार थे ही, और ये अमिन्द्रनाथ टैगोर के शिष्य थे, ठीक है। शैलेंद्र नाथ डे की कला शिक्षा गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट कोलकाता में अमिन्द्रनाथ टैगोर के सानिध्य में हुई थी, ठीक है। गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट कोलकाता के प्रथम प्रधानाचार्य कौन थे? E.V. हेवल थे। और द्वितीय कौन बने थे? 1905 में अमिन्द्रनाथ टैगोर, ठीक है। इससे पहले कौन थे? E.V. हेवल। अमिन्द्रनाथ टैगोर ने ही बंगाल शैली की शुरुआत की थी। किसके साथ मिलकर? E.V. हेवल ने और अमिन्द्रनाथ टैगोर ने, ठीक है। शैलेंद्र नाथ डे के चित्रों शैलेंद्र नाथ डे के चित्रों का माध्यम जो था वाशपत्ती था, यानी कि ये बंगाल शैली के कलाकार थे और वाशपत्ती में इन्होंने काम किया है। इनकी जो चित्रों की शैली थी। शैलेंद्र नाथ डे पत्रकलम का प्रशिक्षण ईश्वरी प्रसाद के निर्देशन में लिए थे। किसके? पत्रकलम का प्रशिक्षण किससे लिए थे? ईश्वरी प्रसाद के निर्देशन में ये लिए थे। बनारस के कला भवन और कोलकाता में इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट में कुछ समय तक कार्य करने के पश्चात शैलेंद्र नाथ डे पुनः इलाहाबाद आ गए। उन दिनों वहाँ पर डॉक्टर राय कृष्णदास भारतीय सांस्कृतिक और कला संरक्षण के लिए कठोर परिश्रम कर रहे थे। कौन? राय कृष्णदास ने भारत कला भवन बनारस की जो ये संस्थापक रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। उन्होंने शैलेंद्र नाथ डे की कला प्रतिभा को पहचान कर उन्हें कालिदास के महान काव्य ग्रंथ मेघदूत पर चित्रांकन करने का आग्रह किया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आता है कि मेघदूत किसकी चित्रावली है? तो ये शैलेंद्र नाथ डे की है, ठीक है। और ये कई लोगों ने भी बनाई है, जैसे 2021 में पूछा गया तो वो हरिहर लाल मेड उसको सही किया गया। मेघदूत जो है किसने बनाई है? शैलेंद्र नाथ डे ने बनाई है। और किसने बनाई है? असित कुमार हलदार ने भी बनाई है, और भी कई कलाकारों ने इसको बनाया है, मेघदूत को, ठीक है। मेघदूत किसकी रचना थी? ये कालिदास की रचना थी। कुछ समय बाद में ही उन्होंने मेघदूत विषय पर आधारित चित्रों की श्रृंखला तैयार कर ली। इसमें कुछ चित्र रामगोपाल विजयवर्गीय संग्रह में मौजूद है। रामगोपाल विजयवर्गीय जो थे ये भी वास्तु शैली के चित्रकार थे, और ये जो थे कहाँ के थे? राजस्थान के थे। इनमें कुछ रेखा चित्र तथा स्वर और संगीत व नारी विषयक चित्र उल्लेखनीय हैं। क्या है इसमें? स्वर और संगीत व नारी विषयक चित्र उल्लेखनीय हैं, इनके जो रेखा चित्र हैं। कुछ चित्र तत्कालीन पत्रिका रूपम में छपे हैं। किसमें? रूपम पत्रिका में। रूपम पत्रिका किसकी है? ओशी गांगुली की है। शैलेंद्र नाथ डे ने कोलकाता, वाराणसी, जयपुर में शिक्षण कार्य किए।
कहाँ किए इन्होंने? कोलकाता में और वाराणसी, जयपुर में इन्होंने क्या किया? शिक्षण कार्य किया, यानी कि जो टीचर के रूप में इन्होंने काम किया। शैलेंद्रनाथ डे ने बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट कलकत्ता से शिक्षा प्राप्त की थी। कहाँ से प्राप्त की थी? बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट कलकत्ता से। मेघदूत 1917 पर आधारित चित्र श्रृंखला शैलेंद्रनाथ डे ने बनाई थी। किसने बनाई थी? मेघदूत श्रृंखला 1917 में शैलेंद्रनाथ डे ने बनाई थी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं मेघदूत के लेखक कौन है? तो ये कालिदास थे। ठीक है, मेघदूत चित्रावली का सबसे विख्यात चित्र कौन सा है? तो रामगिरी पर्वत पर विरही यक्ष। क्या है? रामगिरी पर्वत पर विरही यक्ष, जो इसका मेघदूत चित्रावली का सबसे विख्यात चित्र है। अब इनकी कला यात्रा देख लेते हैं। ठीक है, तो कला यात्रा क्या है इनकी, कहाँ से प्रारंभ हुई इनकी? शैलेंद्रनाथ डे के प्रारंभिक चित्रों में यथा यशोदा और बालक कृष्ण में राजपूत एवं मुगल कला के निष्प्राण अनुकरणीय तत्व दृष्टिगोचर होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? प्रारंभिक चित्रों में क्या है? यथा यशोदा और बालक कृष्ण, ठीक है, में राजपूत एवं मुगल कला के निष्प्राण अनुकरणीय तत्व दृष्टिगोचर होते हैं इनके चित्रों में, जो प्रारंभिक चित्र इन्होंने बनाए थे। कालांतर का मतलब होता है बाद में। ठीक है, कालांतर में जैसे जैसे उनकी कला पुष्टि होती गई, उनके रंग और रेखाएं अधिक सूक्ष्म और गहरी होकर उभरी। ठीक है, यक्ष पत्नी वनवासी यक्ष चित्र भी कोमल भाव दर्शाते हैं। क्या दर्शाते हैं? यक्ष पत्नी वनवासी यक्ष चित्र भी कोमल भाव दर्शाते हैं इनके। चलते फिरते भाव मुद्रा, नृत्य भंगिमा अन्य सुंदर चित्र हैं इनके। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। शैलेंद्रनाथ डे ने चित्रकला को विश्व की सजीव वस्तु माना है। क्या माना है इन्होंने? चित्रकला को विश्व की सजीव वस्तु माना है इन्होंने। नेक्स्ट देखते हैं। शैलेंद्रनाथ डे के चित्रों में भावाभिव्यंजना, संतुलित ज्यामितीय रेखांकन, उदात्त सौंदर्य एवं लयात्मक यक्ष तथा यक्ष पत्नी नामक चित्र बनवाए थे। ठीक है, क्या कौन कौन से चित्र बनवाए थे इन्होंने? भावाभिव्यंजना, संतुलित ज्यामितीय रेखांकन, उदात्त सौंदर्य एवं लयात्मक यक्ष तथा यक्ष पत्नी नामक चित्र बनाए थे इन्होंने। नेक्स्ट देखते हैं। शैलेंद्रनाथ डे पर परंपरागत भारतीय शैली का प्रभाव पड़ा था। किसका पड़ा था? तो ये क्वेश्चन आ जाता है, शैलेंद्रनाथ डे पर किसका प्रभाव पड़ा था? तो परंपरागत भारतीय शैली का प्रभाव पड़ा था। ठीक है, सन 1924 में शैलेंद्रनाथ डे राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट में शिक्षक बने थे। कहाँ बने थे? राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट में शिक्षक बने थे। वहाँ असित कुमार हलदार प्रिंसिपल के पद पर कार्यरत थे। कौन थे? प्रिंसिपल कार्यरत थे असित कुमार हलदार। हलदार के पश्चात आपने ही आर्ट स्कूल के बागडोर संभाली और लंबे अरसे तक इस पद पर कार्य किया। श्री रामगोपाल विजयवर्गीय, श्री देवकीनंदन शर्मा, गोपाल घोष तथा शंभुनाथ मिश्र जैसे विख्यात चित्रकारों ने श्री डे यानी शैलेंद्रनाथ डे के से शिक्षा ग्रहण की। सन 1951 ईस्वी में वे आर्ट स्कूल से सेवानिवृत्त हुए। किससे? 1951 में क्या हुए? रिटायर हुए। कौन? शैलेंद्रनाथ डे। ठीक है, तो रामगोपाल विजयवर्गीय प्रिंसिपल पद पर नियुक्त हुए। किसमें? रामगोपाल विजयवर्गीय प्रिंसिपल पद पर ये नियुक्त हुए। यहाँ से रिटायर होकर कहाँ चले गए? रामगोपाल विजयवर्गीय प्रिंसिपल में ये प्रिंसिपल पद पर नियुक्त हुए। अब आगे देखते हैं। यहाँ से इनके सानिध्य में रामगोपाल, देवकीनंदन, गोपाल घोष, शंभू मिश्र ने शिक्षा ग्रहण की। शैलेंद्रनाथ डे ने भारतीय चित्रकला पद्धति नामक पुस्तक प्रकाशित की थी। कौन सी पुस्तक प्रकाशित की थी उन्होंने? भारतीय चित्रकला पद्धति। इनकी पुस्तक बहुत बार पूछी जाती है। भारतीय चित्रकला पद्धति किसकी पुस्तक है? तो ये शैलेंद्रनाथ डे की पुस्तक है।
भारतीय चित्रकला पद्धति शैलेंद्र नाथ डे के द्वारा लिखी गई है। शैलेंद्र नाथ डे राजस्थानी पुनर्जागरण काल के कला के अग्रणी कलाकार थे। कौन थे ये? राजस्थानी पुनर्जागरण कला के अग्रणी कलाकार थे। गरुणासीन अष्टभुज विष्णु नामक चित्र ये शैलेंद्र नाथ डे ने बनाया है। कौन सा? गरुणासीन अष्टभुज विष्णु, ये चित्र शैलेंद्र नाथ डे ने बनाया है। शैलेंद्र नाथ डे की प्रमुख कृतियां देख लेते हैं, कौन कौन से इनके चित्र हैं। पहला है इनका मेघदूत, दूसरा है यक्ष पत्नी, तीसरा है वनवास, चौथा है इनका नृत्य भंगिमा, कौशल्या से आज्ञा लेते राम, चलते फिरते भाव मुद्रा, यशोदा और बालक, करुणासीन अष्टभुज विष्णु, प्रेयसी के विरह में बैठा यक्ष, नटराज का तांडव नृत्य एवं पार्वती का ध्यान, श्री गौरांग का निग्रह त्याग, लास्ट है इनका लीला। ठीक है, और भी हैं। जल में हाथी, राधा कृष्ण गोपियों के साथ रंग खेलते हुए, जगई मधाई। शैलेंद्र डे के प्रमुख शिष्य कौन कौन से थे? शिष्य थे इनके राम गोपाल विजयवर्गीय, देवकी नंदन शर्मा, शंभुनाथ मिश्र, मोहनलाल, ये इनके प्रमुख शिष्य थे। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने पढ़ा शैलेंद्र नाथ डे को। ठीक है, उससे पहले पढ़ा हमने के वेंकटप्पा को, उससे पहले पढ़ा ईवी हॉल को, फिर असित कुमार हल्दार, नंदलाल बोस, रविंद्रनाथ टैगोर। ये हमने सारे जो कलाकार हैं अभी तक कवर कर लिए हैं। ठीक है, कलाकारों से ही संबंधित ज़्यादातर प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो आपके टीजीटी का 2021 का एग्जाम था उसमें 45 क्वेश्चन जो है आपके 45 क्वेश्चन कलाकारों से ही पूछे गए हैं। ठीक है, तो इनको अच्छे से याद पढ़ना और ध्यान से जो है कलाकार जो भी है आपको डाउट होता है उनको अच्छे से जो है इनको रिवीजन करना। तो चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं हम। जय हिंद।